सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सभी लोग का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आरआरबी जेईई की तैयारी करने चाह रहे हैं और ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी को हम कैसे यहाँ पर टैकल करेंगे और इसका ब्रीफ में हम जो सिलेबस है उसके एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो सीबीटी 2 में जो 100 मार्क्स का आपके पास जो टेक्निकल एबिलिटीज का जो सेक्शन रहेगा उसमें टोटल वहां पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो बस सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे आपको पढ़ने का आपको तरीका रखना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चंस का पैटर्न जो है उसके बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो आरआरबी जेईई में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल जो आपके पास सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का उसको 24 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। वो पूरे 24 पार्ट्स को हम यहाँ पर समझने वाले। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ पर आपके पास जो सबसे पहला पार्ट जो है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को यहाँ पर गिवन है और उसके बाद जो मेजर जो सिलेबस यहाँ पर जो कवरेज आपको देखने को मिल रहा है वो बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जिसमें आप देखिएगा सबसे पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर ये बिल्डिंग कंपोनेंट्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पर बात किया है कि इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में बोला है कि आप मेसनरी जो मटेरियल्स है जैसे ब्रिक्स हो गया, ठीक है, टिम्बर्स हो गया, मोटार हो गया, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फिर टिम्बर हो गया, उसके मिसलेनियस जो मटेरियल्स हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, जैसे कि आपके पास ग्लास हो गया, प्लास्टिक, फाइबर, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सब भी आपको कवर करना पड़ेगा। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, जैसे कि मतलब फाउंडेशन वाला पार्ट और उसके ऊपर हमारे पास जो कॉलम बीम स्लैब वाला जो पावर पार्ट होता है उसमें अर्थ वर्क, फाउंडेशन, जॉब लेआउट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। सुपर स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो स्टोन मेसनरी, ब्रिक मेसनरी, हॉलो कॉन्क्रीट ब्लॉक मेसनरी, कंपोजिट मेसनरी, डोर्स एंड विंडोज, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। फिर बिल्डिंग फिनिशेस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि प्लास्टरिंग हो गया, पेंट्स हो गया, वार्निशेस हो गया, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग ड्राइंग एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो ये भी आपके पास ब्रीफ में कंक्रीट टेक्नोलॉजी के भी पूरा कंक्रीट का आपके पास यहाँ पर गिवन है कि आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। जैसे कि आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप्स, ग्रेड्स ऑफ सीमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, ये सारी चीजें आपको काफी अच्छे लेवल पे यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, तो आप देखिएगा बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अगर आप यहां से अगर आप अपना तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत एडवांस आप चलेंगे, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा रॉक सॉलिड यहाँ पर बनते हैं। जितना आप लोग पढ़ते चले जाएंगे हर टॉपिक से आप देखिएगा कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनका वेटेज यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर आरआरबी जेईई का टेक्निकल एबिलिटीज में कैरी करता है। तो बिल्कुल भी इसको आपको यहाँ पर स्टार्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहीं से करेंगे, बहुत ज्यादा आप लोग फायदे में रहेंगे। फिर उसके आगे का जो सिलेबस है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज सर्वेइंग। सर्वेइंग में आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर एसएससी जेईई की तैयारी किए होंगे तो सर्वेइंग में आपके पास एक आध एडिशनल टॉपिक्स भी आपको यहाँ पर कवर करके चलना पड़ेगा। और वो कौन से हैं, जैसे कि आप देखेंगे एरियल सर्वे हो गया, ठीक है, रिमोट सेंसिंग हो गया, ये आपके पास जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स आप देखिएगा कौन कौन से हमारे पास सिलेबस में जुड़े हुए हैं आरआरबी जेईई के। सबसे अच्छा काम ये है कि आप इसका जेरोक्स कॉपी निकाल लीजिए, जहां पर भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर इस सिलेबस को आप चिपका देंगे तो आपको एक पूरा आपको लेआउट पता रहेगा कि हम कितना हमारे पास हो चुका है, कितना हमें बचा हुआ है सिलेबस। जो जो टॉपिक कवर होते चली जा रही है उसको टिक करते हुए चले जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग का सिलेबस यहाँ पर कवरेज होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन के बारे में गिवन है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन में आप लोग जो ऑटोकैड के जो कमांड्स हैं उसको आप लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। जनरेशन ऑफ प्लान हो गया, एलिवेशन सेक्शन, जो जो कमांड्स आपके पास ऑटोकैड में होते हैं उसको भी एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, तो वहां से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो काफी अच्छे लेवल पे आप लोग से बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ये वाला सब्जेक्ट मुझे ऐसा लगता है सभी स्टूडेंट जितने भी सिविल इंजीनियर हैं सभी लोग को ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद भी है और बहुत अच्छे लेवल पे आता भी होगा। तो इसमें आपके पास जियोटेक में फाउंडेशन में बहुत एक सिंपल सा आपके पास बोला है, डिजाइन ऑफ फाउंडेशन बस लिख दिया गया है, जिसमें आपके पास बाकी सारी चीजें अगर आप देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, सीपेज एनालिसिस, शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। तो अगर आप सॉइल मैकेनिक्स बहुत अच्छे लेवल पे करेंगे तो जियोटेक वाला पार्ट भी आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसका वेटेज आपको पता है, हर एग्जाम में जियोटेक का वेटेज बहुत अच्छा होता है। तो आरआरबी जेईई से भी आप यहाँ पर अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। फिर हाइड्रोलिक्स हो गया, मतलब एफएम का पार्ट हो गया, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर इन पाइप्स, फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, लिक्विड थ्रू पाइप्स, फ्लो थ्रू ओपन चैनल, फिर फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, मतलब हाइड्रोलिक वाला पार्ट, ओपन चैनल वाला पार्ट और हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट, तीनों को यहाँ पर कंबाइन करके ये 2 लाइन में इसने हाइड्रोलिक्स के अंदर आपको बता दिया गया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग काफी अच्छे लेवल पे कवर कर लीजिएगा। इरिगेशन के अंदर यहाँ पर हाइड्रोलॉजी बोला है, मुझे ऐसा लगता है हाइड्रोलॉजी ये वाला जो सब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा एंड में रखिएगा आप लोग। कंपैरेटिवली थोड़े से कम क्वेश्चंस बनते हैं अगर हम लोग पिछले सालों की अगर एनालिसिस करें तो। फिर आता है दैट इज मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एनालिसिस जो है हमारे पास स्ट्रक्चर एनालिसिस और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब सॉम वाला जो पार्ट हो गया,
इसको भी आप लोग कवर कर लेंगे, दोनों मिला के आपके पास एक अच्छा वेटेज बन सकता है। बाकी आप कोडल प्रोविजंस आप लोग 17 और 18 यहाँ पर जो सीरियल नंबर है दैट इज आरसीसी और स्टील का कोडल प्रोविजन अगर आप लोग कर लेंगे, जितने भी कोडल प्रोविजन सारे अच्छे से अगर आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत ज्यादा आप लोग फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा अगर हम पेपर के पैटर्न समझे तो टाइम लिमिट कम है, क्वेश्चंस हमारे पास ज्यादा है, तो वन लाइनर क्वेश्चन या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। जब भी आप लोग पढ़ाई करते हैं अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा और अपनी स्पीड को बहुत अच्छे लेवल पे करेंगे तो आप लोग से यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर बनते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए डब्ल्यू यहाँ पर आपके पास आरसीसी में यहाँ पर आपके पास बोला है वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई स्टूडेंट ऐसा होता है डब्ल्यूएसएम के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, पढ़ाई भी नहीं करते और उनके कोडल प्रोविजंस भी वहां पर वो ध्यान में नहीं रखते, तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपके पास टॉपिक लिखा है डब्ल्यूएसएम ही लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोग डब्ल्यूएसएम को भी आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो आरसीसी में आप लोग का काफी अच्छे लेवल पे कवर हो जाएगा। फिर आता है आपके पास दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसमें रेलवे भी इंक्लूडेड है, एयरपोर्ट भी इंक्लूडेड है और आपका टनल इंजीनियरिंग भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मेथड ऑफ टनलिंग हो गया, रेलवे हो गया, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर अच्छे से करिएगा। और उसके बाद आता है दैट इज हाईवे इंजीनियरिंग को इसने अलग से किया हुआ है। ठीक है, तो 19 और 20 जो है वो दोनों आपके पास सेम ही चीज बोला गया है, तो यहाँ पर आप लोग एयरपोर्ट भी पढ़ना, ठीक है, रेलवे भी आप लोग पढ़िएगा और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर हाईवे तो आप ऑब्वियसली आप लोग को आता भी होगा। ठीक है, हाईवे में आपके पास यहाँ पर ट्रैफिक इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, रोड इंजीनियरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट्स एंड मटेरियल्स, ये सारी चीजें टॉपिक्स आपको पहले से पता होंगी। अगर आप लोग एसएससी वगैरह की तैयारी आपने पहले से किया होगा तो ये वाले टॉपिक्स आप लोग के अच्छे से होंगे। ठीक है, क्या आपको नया देखने को मिल रहा है, टनल इंजीनियरिंग यहाँ पर आपके पास इंक्लूडेड है, तो रेलवे के साथ साथ टनल का भी आप लोग यहाँ पर जो टॉपिक्स आपके पास गिवन है उसके भी नोट्स अगर आप लोग बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके पास। ठीक है, बाकी फिर आपके पास आता है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में आपके पास पॉल्यूशन भी इंक्लूडेड है, पब्लिक वाटर सप्लाई मतलब रॉ वाटर भी इंक्लूडेड है, डोमेस्टिक सीवेज मतलब वेस्ट वाटर भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर अच्छे से कवर करके चलिएगा। 22 में देखेंगे तो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जैसे एडवांस कॉन्क्रीटिंग मेथड्स हो गया, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग, रेडीमिक्स कॉन्क्रीटिंग, ट्रीमिक्स कॉन्क्रीटिंग, स्पेशल कॉन्क्रीट्स फॉर्मवर्क, ठीक है, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें आप लोग क्या करिएगा अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके पास बहुत अच्छे लेवल पे बनेंगे। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आप लोग ने पढ़ा होगा, अगर इन केस नहीं किया तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एस्टिमेट बोला गया है, अप्रोक्सीमेट और डिटेल बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, और मोड ऑफ मेजरमेंट एंड रेट एनालिसिस भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 24th वाला अगर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स यहाँ पर बोला गया है। टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या होते हैं वो, टेंडर्स और टेंडर्स के डॉक्यूमेंट, पेमेंट स्पेसिफिकेशंस, आपको यहाँ पर ये सारी चीजें आपको कवर करके चलनी है। ठीक है, तो टोटल आप देख रहे हैं 24 पार्ट्स में यहाँ पर सिलेबस को जो इन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है, ये पूरे 24 पार्ट्स का आपके पास क्या होना चाहिए, जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर आप इसको पेस्ट कर लीजिए, जो जो टॉपिक्स होते चले जा रहे हैं, जो जो सब्जेक्ट होते चले जा रहे हैं उनको आप टिक करते हुए चले जाएं, तो बहुत अच्छे लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में आप अपनी अप्रोच रख सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी चीज में अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है, जैसे कि मान लीजिए ऑटोकैड का आप लोगों को यहाँ पर पता नहीं है, आप इधर से उधर क्या करेंगे, आप लोग ढूंढते रहेंगे यूट्यूब में तो कहीं और, तो अलग अलग बुक से आप लोग पढ़ेंगे, उसी का पूरा सिंपल सॉल्यूशन हम लोग लेके आए हैं कि जितने भी स्टूडेंट आरआरबी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं वो वन स्टॉप सॉल्यूशन पे आ सकते हैं। और वो कौन सा है, दैट इज निम्बस लर्निंग का हमारा जो पेड कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है, कब से, दैट इज 31 जुलाई से। ठीक है, 31 जुलाई में आरआरबी जेईई 2024 का यहाँ पर पूरा कोर्स यहाँ पर स्टार्ट होगा। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। एनरोल करने के लिए आपको करना क्या, आप सभी लोगों को बता दूं, यहाँ पर नीचे नंबर लिखा है, नंबर से भी आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज का डाउट है तो। बाकी आप सभी लोग के लिए इसी वीडियो के नीचे पे डिस्क्रिप्शन पे आप देखेंगे तो हमारे पास लिंक अवेलेबल होगी, उसमें क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं, 31 जुलाई से हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वहां पर आप लोग अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे अपने नोट्स बना सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे अपनी तैयारी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप देखिएगा फीचर्स में आप लोग को बता दूं, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर सीबीटी 2 की तैयारी करना चाह रहे हैं, देखिए सीबीटी 1 के लिए तो आप सभी लोग को पता है, निम्बस लर्निंग में पंकज सर ने आपको बहुत ही अच्छा एक गिफ्ट जो दिया है वो आप सभी लोगों ने सीबीटी 1 का मेरे ख्याल से डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया है तो निम्बस लर्निंग का जो ऐप है वहां पर आप लोग इंस्टॉल करेंगे, 1 रुपीज में आपको यहाँ पर पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा सीबीटी 1 का, जिसमें मुझे लगता है कि वो इनफ होगा। अगर वहां से अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जिसमें गिवन है बहुत अच्छे लेवल पे अगर उनकी प्रैक्टिस कर लिए तो सीबीटी 1 काफी अच्छे लेवल पे और स्क्रीनिंग टेस्ट को आप लोग पार कर सकते हैं। सीबीटी 2 के लिए आपको करना क्या है, इस ऑनलाइन बैच में आप लोग रजिस्टर कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेडिकेटेड लाइव बैच है ये आरआरबी जेईई एग्जाम का, यहाँ पर आपके पास सीबीटी 1 एक्सक्लूसिवली फ्री है, उसकी लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं वो जो स्टडी मटेरियल जो आपके पास गिफ्ट में जो गिवन है। फिर बोल रहे हैं आपके पास फैकल्टी टीम, आप सभी लोग को पता है वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी टीम्स है हमारे पास,
तो यहाँ से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको देखने को मिलेगा कि काफी अच्छे लेवल पे यहाँ पर आपको आरआरबी जेईई की तैयारी करवाई जाएगी। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप लोग कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट अगर पहले से पढ़े हुए हैं, थोड़ा एडवांस में चलना चाहते हैं, तो वो पहले से आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हर एक लेक्चर का आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा, डिटेल्ड वहां पर डाउट सॉल्यूशंस वहां पर करवाए जाएंगे, और ये आप मोबाइल, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में आप देख सकते हैं। 24/7 इसका एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके पास फीचर्स हैं हमारे लाइव बैच के। ऑफर जो फीस चल रही है 1 ईयर की वो है 3499। अगर आप 1.5 ईयर्स की वैलिडिटी के साथ करेंगे तो आप यहाँ पर 4499 में आप ले सकते हैं, और 2 ईयर्स की अगर वैलिडिटी के साथ करेंगे तो 5499 में ये हमारे ऑफर फीस है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो सभी लोग जो 31 जुलाई से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें आप लोग रजिस्टर कर लीजिएगा। बाकी आप सभी लोगों को पता भी है कि हमने बहुत ज्यादा आप लोगों को और ज्यादा पंप करने के लिए हम चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहें। अगर मोटिवेशन नहीं मिला तो पढ़ाई करने में तो मजा नहीं आता है। तो यहाँ पर निम्बस लर्निंग ने अनाउंस किया है कि जो आरआरबी जेईई में जो फर्स्ट रैंकर होगा उसको यहाँ पर महिंद्रा थार भी हम गिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना आपके लिए जो कर रहे हैं ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग जितना भी टाइम बचा एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी करेंगे, और आरआरबी जेईई क्रैक करने का हम लोग यहाँ पर फुल आप लोग का यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.